रेलवे कर्मचारियों का क्रमिक उपवास शुरू। दिनांक जनवरी 12 बजे से नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ के बैनर तले नई पेंशन स्कीम को रद्द कर पुरानी पेंशन लागू करने के लिए रेल कर्मचारी संगठन के मंडल कार्यालय अटल चौक आगरा कैंट पर क्रमिक उपवास पर बैठ गए। आगरा मंडल के मंडल सचिव अक्षय कांत शर्मा ने बताया कि उपवास पर बैठने वाले अधिकतर कर्मचारी नई पेंशन पाने वाले ही कर्मचारी हैं, जिनमें नई पेंशन को रद्द करने के लिए बहुत रोष है। मंडल अध्यक्ष पीके सोनी ने बताया कि यह उपवास क्रमिक तरीके से 11 जनवरी को 12 बजे तक निरंतर चलता रहेगा। आज नई पेंशन पाने वाले मंडल सहायक सचिव गबरू खान के साथ प्रभाव सिंह, महेश मीना, जसवंत सिंह, पिंकी गौतम, दाऊदयाल, राम महेश, रामरतन मीना, शिवकेश मीना, कृपाल सिंह, सुनील रघुवंशी, अंकित खंडेलवाल, संजीव मिश्रा, नंद किशोर, हेमंत, लोकेश, शिल्पा शर्मा आदि उपवास पर रहे, जिनका साथ मंडल उपाध्यक्ष हरिओम भारद्वाज, सुरेंद्र सिंह जादौन, घनश्याम मीना, उत्तम कुमार, दिनेश शर्मा, अतुल दुबे आदि ने दिया। सर, आपने आज स्ट्राइक करी, उपवास रखा है, इसके विषय में? पीके सोनी, मंडल अध्यक्ष हूँ एनसीआरएस आगरा मंडल का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंच के ऊपर हमारे साथ हमारे मंडल सचिव और मंडल के पदाधिकारी के संग में माला पहने हुए हमारे एनपीएस के साथी बैठे हुए हैं। जैसा कि 2004 के अंदर न्यू पेंशन स्कीम जब लागू हुई, विरोध तभी से शुरू था, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे एनपीएस के साथियों की संख्या काफी कम थी, विरोध के स्वर बाद में ज्यादा तेज हुए और एनएफआईआर और एनसीआरएस 2004 से ही इसका विरोध लगातार करती आ रही थी। लेकिन पिछले एक वर्ष के अंदर एनजेसीए का गठन हुआ, जिसके अंदर रेलवे के अतिरिक्त जितनी भी ट्रेड यूनियन थी, स्टेट गवर्नमेंट की थी, उनको शामिल किया गया और एक निर्णय लिया गया कि हर माह के अंदर हम रैली और प्रदर्शन, नाइट के अंदर मोमबत्ती कैंडल्स का विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 10 अगस्त को नई दिल्ली रामलीला के अंदर करीबन 2 लाख कर्मचारी वर्ग इकट्ठे हुए, जिन्होंने एनपीएस का विरोध किया और एनडीए गवर्नमेंट के अंदर एनपीएस को रद्द करके ओपीएस को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने का काम किया। उसी के तहत हमने अपने रेलवे के अंदर स्ट्राइक करने के लिए स्ट्राइक बैलेट लिया, जिसमें 95% लोगों ने स्ट्राइक बैलेट के पक्ष में दिया। और अब अगली कड़ी के रूप में, क्योंकि हमें स्ट्राइक पर जाना है, एक अंतिम अवसर हम एनडीए गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि हम 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक लगातार क्रमिक उपवास के अंदर रहकर गांधीवादी तरीके से अपना अनशन या विरोध अपना पब्लिक के बीच में रख रहे हैं। पब्लिक को बता रहे हैं कि पेंशन जो कि एक बुढ़ापे का सहारा है और नए युवा लोगों को एनपीएस के तहत रखा गया है, तो एनपीएस खत्म करके ओपीएस लागू किया जाए, यही हमारी आज से यहाँ से मांग है। मैं अक्षय कांत शर्मा, मंडल मंत्री हूँ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ के आगरा मंडल का। आज ये जो आप उत्साह देख रहे हैं, तो जितने भी माला पहने हुए हैं, ये सभी न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी हैं, जिनका भविष्य न्यू पेंशन स्कीम की वजह से खराब हो रहा है। और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ के महामंत्री श्री आरपी सिंह जी ने जो एनजेसीए ने एक आह्वान किया था, उस पर निर्देश दिया कि सभी डिवीजन में हर बड़े स्टेशनों पर हम लोग एक क्रमिक उपवास पर बैठेंगे। इसलिए आज ये टीम क्रमिक तरीके से उपवास करेगी, विरोध स्वरूप के इस न्यू पेंशन स्कीम को वापस लेकर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। आपका धरना प्रदर्शन पहले भी काफी रहा है, क्या लगता है इस उपवास से लाभ मिलेगा आपको? आप मीडिया के कर्मी स्वयं इस बात को जानते हैं और इस बात के गवाह हैं कि हम लगातार इस न्यू पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं। आप लोगों ने जहां तक हमारा हुआ है साथ दिया है और अपनी आवाज हम आपके द्वारा उठाते रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसलिए हमने अभी स्ट्राइक बैलेट भी लिया था कि भाई अगर जरूरत पड़ी तो स्ट्राइक करेंगे। और 98% से ऊपर सभी कर्मचारियों ने इस न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने के लिए स्ट्राइक का भी एक निर्णय ले लिया है, जिसकी मंशा हमारे एनसीआरएस के महामंत्री श्री आरपी सिंह जी ने एनएफआईआर के द्वारा रेलवे बोर्ड को पहुंचा दी है। उपाध्यक्ष एनसीआरएस आगरा मंडल हरिओम भारद्वाज, आज यहाँ एनसीआरएस के महामंत्री माननीय आरपी सिंह जी के निर्देश पर 8 तारीख से 11 तारीख तक उपवास का
जो समय दिया गया है। आज हमारी 2 ब्रांचें यहाँ बैठी हुई हैं और प्रतिदिन 25 से 30 एनपीएस साथी इस धरने पर उपवास पर बैठेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी ओपीएस बहाल हो और एनपीएस रद्द हो। पिंकी गौतम है। आज मैं एनसीआरएस के समर्थन में एनपीएस के विरोध में बैठी हुई हूँ, भूख हड़ताल में एनपीएस को ओपीएस में बदलने के लिए।